यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जा चुका है। तो हम मसीह लोगों को ऐसे लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते फिरते हैं, और शैतान भी उनके दिमागों को इस तरीके से भरमा के रखता है कि वो सिर्फ इतना ही जान के रखे कि यीशु मसीह डेड है, यीशु मसीह मर चुका है और वो किसी भी काम को नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, वो जीवित और जिंदा है। वो 2000 साल पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। यीशु को क्रूस की मृत्यु दी गई, और क्रूस को यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्रूस पर बहुत सी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और पहले के समय में क्रूस की मौत एक शापित मृत्यु मानी जाती थी दोस्तों, और भयानक भी थी। भयानक कैसे थी आइए जानते हैं। जब एक इंसान के हाथ में कील को हथौड़े से डाला जाता है तो वो समय उस व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। आप जैसे कि इस फोटो को भी देख सकते हो कि इस फोटो में हाथ के अंदर कील घुसी हुई है, और कुछ इस तरीके से यीशु मसीह के हाथों में भी कील अंदर तक डाली गई थी। और वो कील कोई छोटी कील नहीं थी, वो कील इतनी लंबी थी कि हाथ में से पार होकर सीधा क्रूस की लकड़ी में जा घुसी थी। सेम ऐसा ही पैरों में भी हुआ था, और जो कील का साइज उस टाइम होगा 13 से 18 सेंटीमीटर तक होगा, या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कील की सपोर्ट से ही यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। अगर हम बात करें कोड़ों की, यीशु मसीह पर 39 कोड़े मारे गए थे बाइबल के अनुसार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक कोड़ा था वो आखिरकार कितना भयानक और देखने में कितना ही दर्दनाक था। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जिसमें कि आप इस चीज को, जिस प्रकार की आप इस फोटो में देख सकते हो कि इस फोटो में कोड़ा है जो कि रोमन देश का है, एंड इसमें बहुत से टाइप्स हैं, एंड ये अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये देखो, आप इसका डिजाइन देखो कि कितना खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक वुडन का हैंडल है जिसमें कि हाथ एक तरफ से एक व्यक्ति पकड़ता है, इसको बोलते हैं वुडन हैंडल। साइड में दी गई है लेदर की ग्रिप है, जिसमें कि उसकी जो लेदर की ग्रिप होती है, जो व्यक्ति जब पकड़ता है उसको तो उससे ग्रिप बढ़िया बनती है। एंड इसी के आगे लिखा गया है कि लेदर थोंग्स। इट मीन जो रस्सी आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी ये लेदर की बनी हुई है। और आपने जब आपको पता है कि जब जो लेदर की चीज होती है वो कितनी ही सख्त और कितनी मजबूत होती है, वो जब किसी व्यक्ति के, जब किसी खाल पर पड़ती है तो वो छप जाती है, और जो वहाँ का निशान होता है वो कुछ इस प्रकार लाल हो जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि लीड पीसेस है और शिप बोन, और इसमें आगे बहुत सी चीजें लिखी गई हैं कि शिप बोन। दोस्तों ये जो कोड़ा है ये एक नॉर्मल कोड़ा है, लेकिन जब वो मालूम है जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़ा मारा गया था तो वो एक ही कोड़ा, जब यीशु मसीह के ऊपर एक कोड़ा मारा जाता था तो जो मांस था वो पूरा उखड़ कर बाहर को आ जाया करता था। दोस्तों आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि वो उस टाइम का कोड़ा और ये छोटा सा नॉर्मल कोड़ा, कितना फर्क है इस चीज में। दोस्तों मैं आपको लास्ट में जस्ट एक बात को बोलना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह ने जिस दर्द को सहा वो आज के टाइम में कोई भी उस दर्द को नहीं सह सकता। आज के टाइम में तो सिर्फ एक सिंपल कानून है कि यदि कोई गलत काम करता है, यदि कोई भी ऐसा गुनाह होता है तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ सीधी फांसी दी जाती है। किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को इतनी बेरहमी से नहीं मारा जाता जिस टाइम की यीशु मसीह को मारा गया था। और जो कांटों का ताज था वो भी काफी भयानक था। यदि हम उसकी मौत को याद करें तो वो बहुत ही भयानक थी और बहुत ही भयंकर थी। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए अपने जीवन को दिया, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खुदावंद के लिए जिए और अपने पाप की जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने का वादा करें। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू जागरूक होंगे और इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग उसकी मृत्यु को, उसकी मौत को याद कर सके और उसके प्रेम को जानकर, इस चीज को समझकर खुदावंद ने हमारे लिए कितना दुख को सहा, आगे बढ़ सके प्रभु में। खुदावंद आपको आशीष करे इस वीडियो के थ्रू।